हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो पिछला वीडियो था उसमें इनकम टैक्स में एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होता है, एचआरए का डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, उसका थियोरी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सैलरी इनकम है और अगर आपके सैलरी में एचआरए नाम का अगर अलाउंस मिलता है और अगर आपके खुद के घर में आप नहीं रह रहे हैं, कोई रेंट पे अगर रह रहे हैं, तो फिर आपको एचआरए का डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? आपका सैलरी इनकम होना चाहिए, आपके सैलरी में एक एचआरए करके हाउस रेंट अलाउंस आपको सेपरेटली उधर दिखना चाहिए। उसके साथ साथ आपके खुद के घर में आप नहीं रहते हैं तो आप आपके पेरेंट्स के घर पे अगर रहते हैं तो भी आपको एचआरए, आपका पेरेंट्स के नाम पे आप रेंट देकर एचआरए का डिडक्शन ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसका क्या क्या आपको चीज़ें करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, और फिर उसके बाद अगर आप नॉर्मल कोई रेंट पे, एक्चुअली रेंट पे है, तो भी आपको एचआरए का जो डिडक्शन है वो मिलता है। बट पिछला वीडियो में मैंने अप्रोक्सीमेट आपको थियोरी बताया था। आज एक हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे एक इंसान है, एक लड़का है जिसका 10 लाख का सैलरी है, उसको एचआरए करके एक अलाउंस है 3 लाख का अलाउंस अगर उसमें मिलता है, टोटल मतलब 13 लाख की सैलरी ऐसा हम पकड़ के चलेंगे, जिसमें बेसिक सैलरी उनको 10 लाख है, एचआरए जो है उनका 3 लाख है। उन्होंने रेंट रिसीट 4 लाख की रेंट रिसीट बना रखी है, मतलब वो पूरे साल का 4 लाख रुपीस का रेंट एक्चुअली वो पे कर रहा है। उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफकोर्स 50,000 का मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स का जो है वो भी 2,500 का डिडक्शन उसको मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एचआरए का कैलकुलेशन करने का कैसा। तो जैसे एचआरए में 3 क्राइटेरिया होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं? 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन, अगर आप मेट्रो में है तो आपको 50% बेसिक सैलरी का एक फिगर, मतलब आपको 3 फिगर बनाने हैं, 3 फिगर डिसाइड करने हैं। सबसे पहला फिगर क्या है कि आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 50% फिगर नंबर 1 हुआ, फिर एक्चुअल जो आपको एचआरए मिला ये फिगर नंबर 2 हुआ, और फिर जो आप रेंट भरते हो उसमें से आपको बेसिक सैलरी का 10% माइनस करना है, वो तीसरा फिगर हो गया। तो ये 3 फिगर में से जो सबसे कम फिगर है उतना आपको डिडक्शंस मिलेगा। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आपका एचआरए कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप रेंट कितना भरते हैं, ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। इसमें आपका बेसिक सैलरी कितना है, आपको एचआरए कितना मिल रहा है, और आपका रेंट आप कितना पे कर रहे हैं। ये तीनों का कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है। तो जैसे अभी वाला एग्जाम्पल हमने दिया कि सैलरी उनका 10 लाख है, एचआरए 3 लाख है और वो रेंट दे रहे हैं 4 लाख, तो ये 3 फिगर क्या रहेगा। तो सबसे पहला फिगर दोस्तों जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, सबसे पहला फिगर है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी 10 लाख है, मतलब सबसे पहला फिगर 5 लाख है। ये पहला फिगर हो गया 5 लाख। सेकेंड फिगर कहता है कि एक्चुअल एचआरए कितना मिला। तो भाई साहब जो है उनको एक्चुअल एचआरए 3 लाख रुपया मिल रहा है, तो उनका सेकेंड फिगर हो गया 3 लाख। पहला फिगर हो गया 5 लाख, सेकेंड फिगर हो गया 3 लाख। उसके बाद थर्ड फिगर है। थर्ड फिगर क्या कहता है
कि उन्होंने जो रेंट भरा, रेंट माइनस बेसिक सैलरी का 10%। तो रेंट अगर हम देखेंगे 4 लाख रुपया भाई साहब ने रेंट भरा है और उनका बेसिक सैलरी 10 लाख है, मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, मतलब उनका रेंट जो है 4 लाख माइनस 10% ऑफ बेसिक जो 1 लाख है, तो इक्वल टू 3 लाख। मतलब हमारा फर्स्ट फिगर 50% ऑफ बेसिक 5 लाख आ गया, हमारा सेकेंड फिगर जो एक्चुअल एचआर है 3 लाख आ गया, थर्ड फिगर जो है वो 4 लाख माइनस 1 लाख जो 10% ऑफ बेसिक है, रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक, उसका 4 लाख माइनस 1 लाख मतलब 3 लाख। तो ये तीनों में से 3 लाख वाला फिगर जो है वो कम है, सबसे कम है। इसके लिए ये इंसान को जो है 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा। मतलब उसका टोटल सैलरी 13 लाख है, जिसमें से 3 लाख उनको एचआरए का एग्जेम्पशन मिलेगा, तो टोटल उनका सैलरी हुआ है 10 लाख आफ्टर डिडक्शन। उसमें 52,500 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशन टैक्स को माइनस करते हैं, तो टोटल उनका सैलरी जो है जिसको हम टैक्सेबल या नेट सैलरी कहेंगे 9,47,500। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।